4 साल तक हेयर लॉस का दुख सहा और 2 साल तक एक ही डिसीजन को सोचते रहे, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही रहेगा या नहीं। इसी सवाल को सोचते सोचते काफी रिसर्च के बाद फिर एक दिन यूट्यूब पर QHT क्लिनिक के पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखा और वही मोमेंट बन गया टर्निंग पॉइंट। इन्होंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है अपना लुक और कॉन्फिडेंस दोनों वापस पाने का। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जिसमें आप देखेंगे उनकी बिफोर कंडीशन, हेयरलाइन डिजाइनिंग, प्रोसीजर के मोमेंट्स, फॉलो अप प्रोग्रेस और फाइनल रिजल्ट्स। साथ ही पेशेंट खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह QHT के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल बनाया। अगर आप भी उनकी तरह अपनी बाल्डनेस खत्म करके एक न्यू कॉन्फिडेंट लुक चाहते हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। अब हमारा क्लिनिक दिल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार में रेडी है आपको सर्विसेज देने के लिए। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वो डिफ्यूज ग्रेड 2A के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी और M शेप में कन्वर्ट हो गई थी। फ्रंटल जोन डैमेज था और मिड स्कैल्प एरिया में विजिबल थिनिंग क्लियरली दिख रही थी। लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये था कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर ग्रोथ से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। स्कैल्प को केयरफुली एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को ट्रिम किया और प्रॉपर हेड वॉश किया ताकि स्कैल्प से ऑयल और डर्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाए और एक क्लीन सरफेस मिल सके एक्यूरेट हेयरलाइन डिजाइन के लिए। क्लीन स्कैल्प होने से मार्किंग्स और इम्प्लांटेशन में क्लैरिटी और प्रिसिजन दोनों मिलती है। स्कैल्प रेडी होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स, एज और नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हर मार्किंग केयरफुली की गई ताकि फाइनल लुक बिल्कुल नेचुरल लगे और पेशेंट के ओवरऑल फेस के साथ परफेक्टली सूट करे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज को एग्जैक्टली मार्क किया गया, जिससे ग्राफ्ट प्लेसमेंट के दौरान परफेक्ट डायरेक्शन और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन की जा सके। ये वो स्टेज होती है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है, जहां परफेक्शन, प्लानिंग और आर्टिस्ट्री मिलकर एक नया कॉन्फिडेंट वर्जन क्रिएट करते हैं। क्या आप भी चाहते हैं एक नेचुरल और फेस के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस्ड हेयरलाइन? तो आज ही हमारे QHT क्लिनिक एक्सपर्ट्स से कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सही से डिजाइन की गई हेयरलाइन ही नेचुरल रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद प्रोसीजर शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प को नम किया ताकि सर्जरी पूरी तरह से पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। उसके बाद पेशेंट के स्कैल्प में नेचुरल हेयर ग्रोथ एंगल के अकॉर्डिंग स्लिट्स क्रिएट की गई। स्लिट्स बनने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पेशेंट के हेयरलाइन जोन में जिगजैग पैटर्न देते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे हेयरलाइन सॉफ्ट और नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी और वॉल्यूम ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस अप्रोच के थ्रू पेशेंट का अफेक्टेड एरिया कंप्लीटली कवर हो गया। इस केस में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिन्हें डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके सेम टाइम पर इम्प्लांट किया जाता है। इससे फॉलिकल्स की सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग, थिक और नेचुरल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। यही QHT तकनीक का की स्ट्रेंथ है, जिसका प्रूफ आप हमारे हर पेशेंट के इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स में देख सकते हैं। यह है हमारे पेशेंट का 1 महीने का फॉलोअप ट्रांसफॉर्मेशन। जब पेशेंट अपने पहले PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी स्कैल्प को केयरफुली एग्जामिन किया और देखा कि लगभग 70% शेडिंग विजिबल थी, जैसे कि आप यहां क्लियरली देख सकते हैं। ये स्टेज हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल नॉर्मल होती है और ये बताती है कि ट्रांसप्लांटेड रूट्स स्कैल्प के अंदर सेटल हो चुकी हैं और अब नए स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर्स ग्रो करने के लिए रेडी हो रही हैं। ये वही फेज होता है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सरफेस के नीचे
क्वाइटली एक नई ग्रोथ डेवलप हो रही होती है जो आने वाले मंथ्स में नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देगी। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 2 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम मोहम्मद जफर है। मेरी एज 30 ईयर है। आज मैं सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग 4 साल से हो रहा था और मेरे दोस्त मुझको बोल रहे थे कि आपके बहुत बाल गिर रहे हैं। मैं कंघा करता था तो कंघी में मेरे बाल बहुत ज़्यादा आते थे और जैसे मैं सोता था तकिए पर भी बहुत ज़्यादा बाल गिरे हुए मिलते थे। मैं इससे बहुत जूझ रहा था। मैं सऊदी में जॉब करता था और वहाँ पे मेरा लाइफ स्टाइल अनहेल्थी हो गया था। वहीं से मेरे बाल गिरने शुरू हुए थे धीरे धीरे और बहुत ज्यादा बाल गिर गए और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था अपने लाइफ स्टाइल को लेकर। मेरी लाइफ स्टाइल पर हेयर फॉल होने से एक तो एज ज्यादा दिखने लगी थी और मैं कहीं भी शादी पार्टी में जाता था तो मेरे दोस्त वगैरह मुझे चिढ़ाते थे और मैं फोटो वगैरह भी या वीडियो शूट भी नहीं कराता था अपनी। मैं ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 2 साल से ट्राई कर रहा था। QHT के बारे में मुझे YouTube से पता चला और फिर मैं यहाँ पर आया। यहाँ पे आने से पहले मेरी बात व्हाट्सएप पर हुई थी QHT में और उन्होंने मेरी फोटो मांगी। 4 फोटो मैंने उनको शेयर की। उसके बाद उन्होंने मुझको 2500 ग्राफ्ट बताए थे और वो 2500 ही ग्राफ्ट लगे हैं हमारे। कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ और थोड़ी हल्की सी स्वीलन आई, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सर्जरी शुरू होने से पहले मैं आया और सर्जरी शुरू हुई मेरी। डॉक्टर का और यहाँ के स्टाफ का सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था और मुझको एनेस्थीसिया दिया गया स्टार्टिंग में। उसके बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई और बीच बीच में मुझे डॉक्टर आते थे, चेक करते थे, मुझसे बात करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीच में लंच भी हुआ। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। बिल्कुल डिफरेंट माहौल था और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और मेरे यहाँ पे देखो तो हल्की हल्की ग्रोथ होनी भी शुरू हो गई है। अभी शेडिंग फेस चल रहा है और आगे धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपने दोस्तों में बैठता हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं चिढ़ाता और सब पूछते हैं कहाँ पे आपने कराया और अब सब कुछ अच्छा है, पहले से बेटर है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ पहले से बहुत बेटर है। जब मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया था और पीआरपी के समय सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं पता लगता, दर्द महसूस नहीं होता। बहुत हल्का सा दर्द महसूस होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, सब अच्छे से हुआ। ये था मेरा एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट का और पीआरपी का। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तक जुड़े रहिए मेरे से, QHT से। थैंक यू। 2 महीने की प्रोग्रेस में पेशेंट की स्कैल्प पर शेडिंग फेज कंटिन्यू था, जो हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का एक बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड पार्ट होता है। जैसे कि आप पेशेंट की स्कैल्प पर देख पा रहे होंगे, सरफेस पर थोड़ा हेयर फॉल विजिबल है, लेकिन अंदर से फॉलिकल्स अपनी न्यू लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। यह साइलेंट फेज ही आगे चलकर स्ट्रॉन्ग, डेंस और नेचुरल ग्रोथ का बेस बनता है। क्या आप भी शेडिंग फेज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नेगेटिव फील कर रहे हैं? तो हमें कमेंट करें या फिर हमारे एक्सपर्ट से अपने डाउट्स शेयर करें। हम आपकी हर क्वेरी का सही और साइंटिफिक जवाब देने के लिए यहाँ हैं। आज से 3 महीने पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। यहाँ पे सभी डॉक्टरों का और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा मेरे साथ में। सर्जरी में बीच बीच में मेरे से डॉक्टर पूछते थे अगर सर्जरी के दौरान कोई दर्द वगैरह तो नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा रहा और बीच में लंच भी हुआ हमारा। और मेरे ये फ्रंट एरिया पर ग्राफ्ट्स लगे थे। अभी मेरा शेडिंग फेस चल रहा है, लगभग खत्म ही हो चुका है, थोड़ा शेडिंग फेस है और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो ग्रोथ है बालों की वो बहुत अच्छी हो जाए। मैं आज 3rd पीआरपी के लिए आया था और सबसे पहले उन्होंने मेरा 20 ml ब्लड लिया। उसके बाद 15-10 मिनट वो प्लाज्मा बनाते हैं उसका और उसके बाद हमारे जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पर उसको इंजेक्ट कर मतलब उसके अंदर लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और उससे फायदा ये है कि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और बालों की मोटाई वगैरह सब बहुत अच्छी होगी, हाई डेंसिटी वगैरह सब उससे बहुत बेहतर होती है। पीआरपी में लगभग 20 मिनट का प्रोसेसर होता है और पेन बहुत हल्का सा पेन होता है पीआरपी कराने के वक्त, बाकी सब बहुत अच्छा है। जैसे हम कहीं भी किसी हॉस्पिटल में अपने रिश्तेदार या अपने भाई वगैरह के साथ चले जाते हैं, ऑपरेशन वहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा डराते हैं कि भाई ऑपरेशन में ये होगा वो होगा, दर्द होता है, पेन होता है। हम यहाँ पे आए QHT में और यहाँ पर हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ।
हम ओटी में गए और वहाँ पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई दर्द नहीं, इतना दर्द महसूस नहीं हुआ कुछ भी। और जो डॉक्टर थे उन सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था और एक माहौल इस तरह का था कि पता ही नहीं लग रहा था कि हमारा ओटी चल रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा और नॉर्मल तरीके से हुआ था। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटी टेक्निक से हुआ है, जिसका सक्सेस रेट लगभग 98% है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 3 मंथ हो गए। शेडिंग फेस थोड़ा थोड़ा अभी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये थी मेरी ट्रांसप्लांट की जर्नी और पीआरपी का एक्सपीरियंस। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट पीआरपी पर। थैंक यू। आइए अब देखते हैं पेशेंट का 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप देख सकते हैं कि पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी। नेटिव हेयर्स अपनी नेचुरल ग्रोथ के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे थे। डोनर एरिया परफेक्टली हील हो गया था और देखने पर बिल्कुल भी ये पता नहीं चल रहा था कि यहां से ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए गए थे। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 4 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा हेयर लॉस लगभग 3-4 साल से हो रहा था और मैंने बहुत ऑयल भी यूज़ किए और दवाइयाँ भी यूज़ की, लेकिन कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं लग रहा था। फिर मुझको पता, मैंने YouTube पर देखा QST के बारे में। मैं QST पर आया और मैंने यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मेरे 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे। जब मुझे सर्जरी रूम में ले जाया गया, सर्जरी कराते हुए मुझको थोड़ा सा भी मालूम नहीं हुआ कि पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ। और यहाँ के डॉक्टर और सब जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, सबका बिहेवियर एकदम अच्छा बिहेवियर था। हमारे डोनर एरिया से बाहर लिए गए और ट्रांसप्लांट जहाँ पर वहाँ लगाए गए, ग्राफ्ट्स लगाए गए। लगभग 10-12 दिन बाद डोनेट एरिया पे मुझे महसूस हुआ कि रिकवर दोबारा बाल आने शुरू हो गए थे। और जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ था, ट्रांसप्लांट एरिया पर थोड़ा सा लगभग 1-1.5 महीना शेडिंग फेस रहा और उसके बाद थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हमें दिखना शुरू हो गई थी। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने जो मुझको बताया था, थोड़ा सा खाना पीना नॉर्मल रखना था, सिगरेट वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ नहीं पीनी थी। मैंने सब डॉक्टर के हिसाब से फॉलो किया और मुझको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। थोड़ी दवाइयाँ चली और मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाया, सीरम वगैरह, तो सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगा। सर्जरी से पहले मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं कहीं भी दोस्त या पार्टी शादी वगैरह में जाता था तो थोड़ा अपना आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता था और लोग, मेरे दोस्त वगैरह ही बोलते थे कि बाल बहुत गिर रहे हैं। और सर्जरी के बाद से अब मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं कहीं भी आता जाता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। सर्जरी कराने से पहले मुझको बहुत डर लग रहा था। मैंने 1-2 दोस्त से बात की तो उन्होंने ही बोला कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन सर्जरी होने के बाद 1-2 दिन स्वेलिंग रही, 2-3 दिन, और उसके बाद सब नॉर्मल होता चला गया और अभी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं कहीं पर भी अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जाता हूँ या कोई भी अननोन पर्सन होता है तो वो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को देख कर नहीं बताता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बिल्कुल एक नॉर्मल है, ऐसा महसूस होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं। आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हैं, वो बिल्कुल एकदम नेचुरल है। मैं ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। आप मेरी पुरानी फ़ोटो देख सकते हैं। पहले मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी और अभी आप मेरी हेयर लाइन की कंडीशन देख सकते हैं, सब एकदम नॉर्मल है। अभी तक मेरा जो QST पर सर्जरी और PRP का एक्सपीरियंस रहा है वो एकदम एक्सीलेंट रहा है और मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा, फिर आपसे मिलूँगा। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू QST। ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने बाद ही पेशेंट की स्कैल्प पर न्यू ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। हेयर लाइन ब्यूटीफुली फ्रेम्स हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया में भी नए बाल अच्छे से ग्रो करने लगे थे, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर देख पा रहे होंगे। ये वो स्टेज है जहां ट्रांसफॉर्मेशन अपना विजिबल शेप लेना शुरू करता है। अब ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स एक साथ मर्ज होते हुए एक नेचुरल और बैलेंस्ड लुक क्रिएट कर रहे थे, जो आने वाले मंथ्स में और भी डेंस और रिफाइंड होने वाला था। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 5 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज मैं PRP के लिए
QST पर आया हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट डे आया और मैंने आके मेरी मुलाकात डॉक्टर से हुई। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि 2500 ग्राफ्ट लगेंगे। उसके बाद मेरे टेस्ट हुआ। सबसे पहला मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसके बाद ट्रिम वगैरह हुई। हेयर लाइन वगैरह उन्होंने बताया कि कैसे कहाँ तक होगी और उसके बाद स्लीडिंग हुई और उसके बाद अगले नेक्स्ट डे हमारा ट्रांसप्लांट प्रोसेसर स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर आते थे और पूछते थे कोई दर्द वगैरह हो रहा है। मुझे थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे दोस्त थे जो बता रहे थे कि ट्रांसप्लांट कराते वक्त बहुत दर्द होता है, लेकिन जब यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे थोड़ा सा ही महसूस दर्द नहीं हुआ था। उसके बाद मैं घर गया और घर जाकर मेरा 5 दिन बाद हेड वॉश हुआ था और धीरे धीरे मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगी। डॉक्टर साहब ने कैप दी थी 10 दिन पहनने के लिए और 10 दिन कैप पहनी। सनलाइट वगैरह से बचाया सर को, धूल मिट्टी से बचाया। 10 दिन बाद मेरी शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। जब लगभग 20 दिन हो गए, मैं डर गया था कि बाल जो लगे थे वो सब निकलने लगे धीरे धीरे। मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने बोला कि धीरे धीरे आपका रिग्रोथ हो जाएगा। 2-3 महीने बाद दोबारा से मेरे बाल ग्रोथ होने लगे और अब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि कहाँ पे कराया था, मैंने बताया भाई QST पे कराया है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। सब बोलते हैं कि पता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। फर्स्ट PRP मेरी 1 मंथ बाद हुई थी और मेरे यहाँ पे भी बाल बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है यहाँ पे भी। PRP का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बाल काफ़ी पीछे चले गए थे, एज भी बहुत ज़्यादा लगती थी और उससे मुझको बहुत बुरा फील होता था। लेकिन अभी मैंने ट्रांसप्लांट कराया और मेरे बाल दोबारा से रिग्रोथ हो गए सब। अब बहुत अच्छा महसूस होता है और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहीं पर भी जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसप्लांट से पहले मैं अपनी शॉप पर, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, मैं शॉप पर जाता था और वहाँ पर कस्टमर आते थे तो मेरे को बहुत हिचकिचाहट महसूस होती थी क्योंकि बाल काफ़ी पीछे चले गए थे। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद मेरा बालों की दोबारा रिग्रोथ हो गई और अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी शॉप पर जाता हूँ और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करता हूँ। मैं PRP कराने के लिए तब जब भी आता हूँ मुझे यहाँ पर लगभग 1 घंटा लगता है। सबसे पहले आते ही हमारा ब्लड लिया जाता है, उससे प्लाज्मा निकालते हैं और उसे हमारे सर में इंजेक्ट कर देते हैं। और PRP कराते हुए हमें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। अभी मैं अपनी PRP के लिए जा रहा हूँ और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और तब तक के लिए थैंक यू QST। ट्रांसप्लांट के सिर्फ 5 महीने बाद ही पेशेंट की स्कैल्प अच्छे घने बालों से भर चुकी थी, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इतनी परफेक्ट हेयर ग्रोथ सिर्फ 5 महीने में अचीव हो गई थी। नेटिव हेयर्स अब ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल लुक बिल्कुल नेचुरल और बैलेंस्ड लग रहा था। यह अभी सिर्फ 5 महीने की प्रोग्रेस है। फाइनल रिजल्ट्स तो अभी और भी इंप्रेसिव होने वाले हैं, जो आपको आने वाले मंथ्स में क्लियरली देखने को मिलेंगे। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर्स आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज मैं QST पे PRP के लिए आया हूँ और मेरी सर्जरी लगभग 6 महीने पहले हुई थी और उसके बाद हर महीने मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता गया धीरे धीरे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आकर। और सर्जरी का टाइम लगभग 5 से 6 घंटे का था, लेकिन पता नहीं लग रहा था सर्जरी हो रही है। एक माहौल था, अलग ही माहौल था, कोई पर दिक्कत नहीं, परेशानी कुछ नहीं थी, सब अच्छे से हो रहा था। डॉक्टर का बिहेवियर और नर्स वगैरह का बिहेवियर, सब ऑल स्टाफ का बिहेवियर अच्छा था हमारे साथ। सर्जरी से लगभग 5 दिन बाद मेरा हेड वॉश हुआ था। मैंने हेड वॉश किया अपना और 1 हफ्ते बाद, सर्जरी के 1 हफ्ते बाद मैंने डोनट एरिया पर ध्यान दिया तो वहाँ पे थोड़े बाल नॉर्मल आने शुरू हो गए थे। और सर्जरी के लगभग 20 दिन बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो गया था। पहले तो मैं डर गया, शेडिंग फेस हुआ, मुझे लगा कि बाल गिर गए, लेकिन 1 महीने बाद दोबारा रिग्रोथ हुई और बाल वापस आ गए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर्जरी से पहले मेरी जो हेयर ग्रोथ थी वो सब खत्म होती जा रही थी और मुझे खुद को महसूस होता था कि मैं, एक अजीब सी फीलिंग होती थी। मैं दोस्त वगैरह के साथ जाता था, शादी पार्टी में जाता था तो काफ़ी एज लगती थी, लेकिन मैंने सर्जरी कराई, मुझे फिर से वो पहले वाली फीलिंग आती है। एकदम लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया है और मैं अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। एक कॉन्फिडेंस आ गया है वापस। सर्जरी से पहले मैं काफ़ी परेशान था। मैंने सोचा QST पे कराऊँ या फिर और भी हेयर ट्रांसप्लांट है, हॉस्पिटल है वहाँ पे कराऊँ, लेकिन
मैं QHT पर आया और यहाँ पर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी से पहले मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी, यहाँ तक चली गई थी, और सर्जरी के बाद अब हेयर लाइन भी काफ़ी अच्छी हो गई है और ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर है, पहले से ज़्यादा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाल भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, सब ठीक है। आज मैं PRP के लिए आया हूँ QHT पर, और सर्जरी के बाद मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। और सर्जरी होने के बाद भी QHT का स्टाफ कांटेक्ट में रहता है, हमें व्हाट्सएप पर या कॉल करके हमसे पूछते हैं सब ग्रोथ अच्छी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है। और आप भी QHT पर आए। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो भी था वो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है QHT पर, और आगे मैं QHT पर आऊँगा तो मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू QHT। 6 महीने बाद ट्रांसप्लांट पेशेंट की स्कैल्प पर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हासिल हो गए थे। अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट की बिफोर कंडीशन के साथ में कंपेयर करें तो रिजल्ट्स आप क्लियरली देख सकते हैं, जो कि इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव हो चुके हैं। और ये रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, जिसमें पेशेंट ने हमारे डॉक्टर्स के थ्रू बताई गई प्रिकॉशंस को फॉलो किया, साथ ही टाइमली PRPs भी ली और हेल्थी डाइट भी इनटेक की। ये सब की पॉइंट्स हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, नेचुरल और अर्ली रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट को इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, अब वो अपने बालों को अपनी चॉइस से कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। आइए अब देखते हैं पेशेंट की कंडीशन से जुड़े कुछ FAQs, जो आपके डाउट्स को और अच्छे तरीके से क्लियर करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 1, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रांसप्लांट के 1 से 2 मंथ्स के अंदर शेडिंग आना एक नेचुरल प्रोसेस है। इस फेज में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स गिरते हैं, लेकिन उनके रूट्स स्कैल्प के अंदर स्ट्रांगली सेटल हो चुके होते हैं। ये एक साइन है कि फॉलिकल्स एक्टिव हो रहे हैं और नए स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर्स ग्रो करने के लिए रेडी हैं। तो शेडिंग फेज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां से आपके रियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन 2, क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ टाइम रहते हैं? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। QHT टेक्निक में जो फॉलिकल्स डोनर जोन से लिए जाते हैं वो नेचुरली DHT रेजिस्टेंट होते हैं। ये हेयर्स फ्यूचर में फॉल नहीं होते। इनके रूट्स जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं, जिससे ये लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं और नेचुरल हेयर्स की तरह ही होते हैं। अगर आप इनका प्रॉपर केयर, डाइट और PRP सेशन फॉलो करते हैं तो ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स और भी थिक, स्ट्रांग और सस्टेनेबल रिजल्ट्स देते हैं। यही रीजन है कि QHT टेक्निक को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल लुकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन 3, हेयर लॉस में डाइट और लाइफस्टाइल का क्या रोल होता है? बैलेंस डाइट, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल हेयर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करते हैं। जब बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलता है तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और रीग्रोथ नेचुरली बेटर होती है। साथ ही एडिक्वेट स्लीप, हाइड्रेशन और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब मिलकर एश्योर करते हैं कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हेल्दी, शाइनी और लॉन्ग लास्टिंग बने रहे, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स फुली मैच्योर कब तक होते हैं? जनरली 10 से 12 मंथ्स में फाइनल रिजल्ट्स क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां ट्रांसप्लांटेड हेयर्स अपनी फुल थिकनेस, शाइन और नेचुरल टेक्सचर अचीव कर लेते हैं। इस पीरियड तक हेयर्स न सिर्फ डेंस और लॉन्ग होते हैं, बल्कि अपनी नेचुरल फ्लो और डायरेक्शन भी ले लेते हैं, जिससे ओवरऑल लुक बिल्कुल रिफाइंड और रियलिस्टिक दिखाई देता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, हेयर्स और मैच्योर होते हैं, टेक्सचर सॉफ्ट होता है, डेंसिटी इंप्रूव होती है और स्कैल्प कवरेज नेचुरली बैलेंस दिखती है। अगर आप रेगुलर PRP सेशंस, प्रॉपर डाइट और एक्सपर्ट गाइडेंस फॉलो करते हैं तो ये रिजल्ट्स और भी अर्ली, हेल्थी और सस्टेनेबल मिलते हैं। यानी 1 साल के अंदर आप अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी मिरर के सामने क्लियरली देख सकते हैं, नेचुरल और कॉन्फिडेंट लुक के साथ। हमारे पेशेंट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक इंस्पायरिंग जर्नी, जिसमें उन्होंने अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस पाया और एक नई पर्सनैलिटी के साथ अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ एंजॉय करना स्टार्ट किया।
कैसा लगा आपको इनका ट्रांसफॉर्मेशन? अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्कैल्प पर ऐसे ही नेचुरल और परमानेंट रिजल्ट्स अचीव करना, तो देर मत कीजिए। आज ही अपनी कंसल्टेशन हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बुक कीजिए। हमारे एडवांस्ड QHT टेक्निक और एक्सपीरियंस टीम के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर कॉन्फिडेंट लुक की कहानी शुरू होती है एक सही डिसीजन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही रियल ट्रांसफॉर्मेशंस और सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।